हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। आज एक वैसा स्पेशल रेयर ओकेशन है जब सैटरडे मार्केट खुला हुआ है बिकॉज ऑफ बजट। आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी एट फ्रॉम 11 o'clock ऑनवर्ड्स हम लोग का बजट जो है फ्रॉम फॉर इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर पेश करने वाले हैं। सो ऑल आईज विल बी ऑन द बजट। Of course, budget में क्या होगा, no one can say because these fundamentals cannot be fully predicted. बट टेक्निकल के जरिए हम लोग जरूर देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या चल रहा है मार्केट में एंड व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज, क्या क्या होने का पॉसिबिलिटी है, ताकि हम लोग फुल्ली प्रिपेयर है। तो लेट्स स्टार्ट कि इसके लिए मैं क्या करूंगा, आई यूज माय ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू के जरिए हम लोग चार्ट देखने वाले हैं। चार्ट बहुत कुछ बता सकता है। So let's look at the charts. चार्ट्स में आज हम लोग निफ्टी 500 लार्जली देखने वाले हैं। बैंक निफ्टी नहीं, बैंक इट इज ऑब्वियसली इट्स हैज बीन बुलिश। बैंक काफी टाइम से बुलिश रहा है। लार्जली हम लोग निफ्टी और निफ्टी 500 को ही देखेंगे। सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे वीकली चार्ट पर। क्यों? क्योंकि हम लोग को रिस्क मेजर करना है और ओवरऑल मार्केट रिस्क, एंड इट हैज बीन वेरी हेल्पफुल। आप लोग जो देखे हैं कॉन्टिन्यूअस बेसिस के को, इस रिकॉर्डिंग को कितनी अच्छी तरह से दिस रिस्क मास्टर हैज गाइडेड अस। तो रिस्क मास्टर का गाइडेंस लेंगे। वीकली चार्ट में इंडिया का रिस्क थोड़ा लो हो गया, ये कल ही हम लोग नजर किए थे। इट फेल विच इज पॉजिटिव फॉर इंडिया, बट ओवरऑल रिस्क थोड़ा बढ़ा हुआ है एंड ऑफ कोर्स वी आर क्लोज टू द रिसेशनरी साइकिल। Now, what I want is I want to take a look at the daily chart. Daily chart बहुत ही बढ़िया न्यूज है कि देखिए ये निफ्टी का रिस्क मीटर कल तक ये फुल्ली इन डेली ऑल्सो वोलेटिलिटी वार्निंग था। नाउ इट हैज कम डाउन और साथ में ओवरऑल मार्केट भी कम डाउन मोड में है। तो दिस इज वेरी गुड एंड पॉजिटिव फॉर बुल्स। तो इक्विटीज को, स्पेशली इंडियन इक्विटीज का रिकवरी चांस अभी बढ़ चुका है। अब हम लोग चले जाएंगे शॉर्ट टर्म स्विंग यानी 125 मिनट्स पे, जहां पे हम लोग कल ही देखे थे कि zigzag रिस्क इन डिक्लाइन। हाउएवर ये जो ग्लोबल इक्विटी रिस्क वो थोड़ा एलिवेटेड हुआ है टू बैक प्लेन क्रैश इन यूएस, तारिफ थ्रेट, डोनाल्ड ट्रम्प का 25% तारीफ आज से लाइव हो रहा है टुवर्ड्स कनाडा एंड मेक्सिको एंड चाइना, 10% टुवर्ड्स चाइना उसका स्टार्टिंग हो जा रहा है। But overall, India specific risk is also in decline. This is very good for the recovery जो चल रहा है उसको फर्दर मोमेंटम मिलने के लिए बहुत ही बढ़िया नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, रिस्क मास्टर को ऑफ कर दें एंड वी विल वांट टू अप्लाई द एसेट मास्टर और उसके साथ आरएसआई एक्स, दोनों का कॉम्बिनेशन में बनता है फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप, जो आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन विजिट माय वेबसाइट is.aanindio.shanandodas.com एंड वहां पे आप डिफरेंट ऑफरिंग्स चेक कर सकते हैं, जहां पे एक है आप मेरा ये रेनबो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। एंड सिस्टम सिर्फ ट्रेडर नहीं बनाता, सो दैट्स व्हाई इट कम्स विद लॉट ऑफ साइकोलॉजी एंड अलोंग विद क्लासेस। सो हियर लेट्स गेट बैक टू द मार्केट। सो यहाँ पे निफ्टी का क्या हालत हम लोग देख रहे हैं। निफ्टी का ओवरऑल इट हैज बीन बुलिश। हम लोग पहले थोड़ा चलिए वीकली चार्ट से ऑब्जर्व करना चालू कर। आफ्टर कई सारे वीक फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग अ करेक्शन। ये करेक्शन वेरी मच एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेड था क्यों? क्योंकि देखिए एम्प्टी लाइन, एग्जैक्टली एम्प्टी लाइन पर रीच हुआ। अगर आप लाइन चार्ट लगाओगे आप देख पाओगे एंड फ्रॉम एम्प्टी लाइन, ये एम्प्टी लाइन से ये जो बाउंस बैक हो रहा है, अब ये बाउंस बैक कैन रीच आउट टू दिस जोन जो हम लोग डिस्कस किए कि अपर रेजिस्टेंस 23,800, यहां तक तो डेफिनेटली पहुंच सकता है। Broadly, it has been quite bullish. Now, after reaching there, it can go for another decline and remain very volatile. Whereas, अगर bulls are strong, इसके ऊपर sustenance बहुत ही जरूरी होगा। 23,900 के ऊपर sustain करना, along with preferably above 24,000 बहुत इंपॉर्टेंट होगा bulls के लिए आने वाले दिन में। अभी भी मैं बोलूंगा करेक्शन के बाद बियरिश प्रोबेबिलिटी मतलब ब्रेकडाउन होने का चांस अभी भी कहीं बढ़ा हुआ है। बी वेरी वेरी केयरफुल इन विच स्टॉक्स आप जाम कर रहे हो, वेरी केयरफुल।
This is not a time you can just jump onto any mutual fund. This is not a broad-based bullish market. It's actually a correction happening within the bear market. Weekly में अभी भी ये bearish. Now we'll go to the daily chart. Daily chart का निफ्टी देखिए. This is for the first time काफी टाइम बाद since the sell signal आया था in December 18th of December and last buy signal आया था November में. उसके बाद फर्स्ट टाइम एक बाई सिग्नल आ रहा है इन द निफ्टी. जब ये रिवर्सल होता है तब आप लोग जानते हैं कि इसका टारगेट बन जाता है. इज द फर्स्ट टारगेट इज द एम्प्टी लाइन जो रीच हो चुका है प्राइस वाइज. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब हेडिंग टुवर्ड्स बजट. दिस इज द लेवल वेयर निफ्टी कुड बी स्टैंडिंग 23,591. एट अपर साइड ब्रेक हुआ देन यू हैव लॉट ऑफ रेजिस्टेंस लाइन. सो एक प्रोबेबिलिटी ऐसा हो सकता है विच इज एक्चुअली गुड फॉर बायर्स. याद रखिएगा, गुड फॉर बायर्स बट इट इज पॉसिबल. डिफरेंट प्रोबेबिलिटी को थोड़ा देखेंगे. एक पॉसिबिलिटी है करेक्शन फ्रॉम द एम्प्टी लाइन विच विल बी वेरी नेचुरल एंड देन पुश हायर. इफ इट पुशेस हायर इट विल बी वेरी गुड एरिया, a very good area to go for long positions, and that will be a confirmation buy. There is also a probability of course कि यहाँ से fail हो गया budget में and it turns lower, and it is also possible जो probability सब buyers को चाहिए अभी. This is the path. So currently there is bullish path, further bullish होने का, but I think a correction के बाद break is more likely at this point. Now let me hide the line charts. We don't need the line charts now. So confirmation break will be a more stronger because आज एक event है, anything can happen. So हम लोग अब थोड़ा 125 minutes chart में 125 minute chart में चले जाएंगे, which is more for short term swing के लिए इसका इस्तेमाल होता है. शॉर्ट टर्म स्विंग के लिए 125 मिनट का चार्ट अच्छा है. तो ये देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास है विच इज अराउंड 600 से लेके 638 तक. एक बार अब निफ्टी कैसा कर सकता है, व्हाट निफ्टी कैन डू. लास्ट टाइम भी आप लोग देखे थे एम्प्टी लाइन रीच हुआ, उसके बाद करेक्शंस आया. Now Nifty, if it is very bullish on the budget, it can go clearly break, go up to this level. ये जो levels है ये 24,198 and 24,120. So basically 24,000 का एक टेस्ट लगाया, साथ में ये डबल टॉप भी है अराउंड 24,129. So ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है. तो यहां तक पहुंचा and then goes for a consolidation, की नेक्स्ट लेवल ऑफ कंसोलिडेशन. और एक प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली है कि निफ्टी बजट में थोड़ा बड़ा एंड देन इट स्टार्ट्स करेक्टिंग मूड खराब हो गया कि बजट में. बट दिस इज एक्चुअली नॉट बैड. ये जो नीचे आना दिस इज एक्चुअली पॉजिटिव बिकॉज निफ्टी देन विल ब्रेक और हैज अ चांस ऑफ ब्रेक कि ये स्लैंटिंग जोन से, मेरे सेटअप में स्लैंटिंग जोन से जब ब्रेक होता है along with the type of candle, तब जाके वो पूरा strength, it takes full strength and goes up, and very likely वो इस जगह पहुंचेगा and इसका ब्रेक करेगा. But in this one अगर ये straight break होता है, it is likely ये consolidate करेगा in the coming days. बजट है तो obviously वेगा प्रीमियम सारे बढ़े हुए हैं. The moment budget will be done, I think by Monday, Vega premium will significantly come down. तो केयरफुल रहिएगा, डिफरेंट प्रोबेबिलिस्टिक पाथ है. करंटली 125 मिनट में ओवरऑल बुलिश एंड एक इंडिया में रिस्क हम लोग देखे इट हैज फॉलन व्हिच इज वेरी गुड. दैट मींस फर्दर अपसाइड का पॉसिबिलिटी अभी भी ओपन हुआ है, अभी और ओपन. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या चले जाएंगे थोड़ा इसी के अंडर इंडेक्स सेटअप में, ताकि कौन सा इंडेक्स क्या कर रहा है हमें एक बार पता चल जाए. एक बार देखते ही ओवरऑल सेक्टोरल राइज हमें दिख रहा है. ऑटो, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, डिफरेंट सेगमेंट. सो इट इज आज का जो राइज अभी तक हुआ है, आज का और पिछले कई दिनों का, इट हैज बीन मोर ब्रॉड बेस्ड राइज हुआ है. ब्रॉड बेस्ड मतलब lot of different stocks इसमें participate कर पाए.
अब हम लोग चले जाएंगे, विल क्लोज इट रेनबो एसेट मास्टर और थोड़ा ऑप्शन मास्टर को देखेंगे क्या ट्रेड्स आ रहा है। ऑब्वियसली इस दिनों से जो ट्रेड हम लोग पुट बेचते हुए आ रहे हैं, अभी तो वोलेटिलिटी छा जाएगा। ऐसा भी कोई ट्रेड ले सकता है कि गो फॉर द स्ट्रेडल बाय अराउंड से 500 एंड यहां पे गो फॉर द स्ट्रेडल का जैसे, और ऊपर की तरफ है जाएगा अराउंड 24,000 के आसपास, नीचे की तरफ है जाएगा 22,800 के आसपास। तो इसी तरह भी कोई प्लेस हो सकता है मार्केट में। एक बार ऑप्शन का चेन को देखेंगे। एनएससी ऑप्शन चेन क्या प्रीमियम चल रहा है 6 फरवरी। मार्केट अभी है 23,500 के पास। So 23,500 का you are getting almost a premium of 460 points। स्ट्रैंडल जो आप यहां पे अगर कोई पेज दिया, याद रखिएगा ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, these are more for learning। ट्रेड मतलब रिस्की है, जो भी करेगा इसको ध्यान बुझ के करना चाहिए। किसी का सुन के ट्रेड बिल्कुल ही नहीं, दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। और सबसे आसान तरीका है पैसा खोने का। इवन जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको हर बार बोलता हूं, मेरा सुन के नहीं, यू लर्न द प्रोसेस एंड डू योर ट्रेडिंग। सो 23,500 का साथ कोई 24,000 का हेज करना चाहेगा विद अराउंड 80 रुपीज, एंड नीचे 22,800 का भी हेज करना चाहेगा। सो टोटल कॉस्ट आएगा 122 रुपीज। सो ओवरऑल अगर 500 का कोई स्ट्रैडल बेच दिया and takes a hedge of that straddle, so premium बढ़ा हुआ है, this is 460 points, so 340 points तक आप प्रोटेक्टेड हो। मतलब नीचे के तरफ once it starts moving below 23,150 on the expiry day till 22,800 you can run into loss। डिफरेंट कोई स्ट्रैंगल भी सोच सकता है, चलो 24,000 का एक स्ट्रैंगल लेंगे अराउंड 80 रुपीज, एंड यहाँ पे 20 मतलब बड़ा रेंज का कर रहे हैं। तो ओवरऑल आई विल प्रेफर कि एक बार डेरिवेटिव के हिसाब से एक बार इवेंट पास हो जाए, then we go for further derivative trading। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, ये इवेंट के जरिए बहुत वोलेटिलिटी रेज होता है एंड बहुत सारे सौदा बहुत ट्रेडर्स का कट जाते हैं बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी। So it is always best to let these big events pass, and when the market is more regular, एक regularized income earn करना आसान होता है rather than चलो एक बड़ा गेन करते हैं कुछ like gambling type in this ये जो बजट होगा उस पे। So that kind of positioning मुझे सच में really पसंद नहीं। So that's all friends, thank you so much for watching my video। Oh sorry, I forgot, sorry everyone, sorry, मैं तो निफ्टी 500 डिस्कस करना ही भूल गया, सॉरी। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन का चार्ट हटा देते हैं एंड एक बार एसेट मास्टर लाते हैं कि देखेंगे निफ्टी 500 का क्या सिचुएशन है। और निफ्टी 500 मतलब बेसिकली स्टॉक्स को समझने की कोशिश है। तो डेली चार्ट में राइजिंग तो है, अभी भी बाई सिग्नल नहीं आया। ध्यान रखिएगा कि स्टॉक्स में अभी भी निफ्टी 500 हैज नॉट गिवन द बाई सिग्नल लाइक इन निफ्टी, दैट इज अनदर वार्निंग। तो आई थिंक इवन इफ इट इज अ रिवर्सल, अगर ये रिवर्सल है तो थोड़ा करेक्शन होने का चांस दिख रहा है ज्यादा। तो फ्यूचर में हमको अगर ये रिवर्सल है, अच्छा क्वालिटी का बाई सिग्नल मिल जाएगा। सो jumping too much into individual stocks can be risky heading towards the budget looking at Nifty 500 chart। So that's all friends, thank you so much for watching my video। All the best from my side कि आप लोगों का बजट में बेस्ट विशेस, एंड एज ऑलवेज हैप्पी ट्रेडिंग।